रानो, सुना तुमने? तूफान बहुत खतरनाक है। शुक्र है हमने कुछ अनाज जमा कर लिया है। हाँ टुन्नू जी, अब हमें अगले कुछ दिनों तक बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रानो, मुझे उस अनाज की चिंता है जो मैंने नदी के पास पुराने पेड़ के तने में छुपाया था। अगर बर्फ जम गई तो वो अनाज खराब हो जाएगा। टुन्नू जी, जान है तो जहान है। अभी बाहर जाना जान जोखिम में डालना है। रेडियो पर भी मना किया गया है। नहीं रानो, वो अनाज हमारी इमरजेंसी के लिए है। अगर ये तूफान हफ्तों चला तो बच्चे क्या खाएंगे? मुझे जाना ही होगा। टुन्नू तूफान में उड़ रहा है। नीचे उसे एक तोता लकड़ियां बटोरते हुए दिखता है। अरे तोते भाई, इस तूफान में तुम बाहर क्या कर रहे हो? टुन्नू भाई, बर्फ गिरने से मेरा घोंसला टूट गया। अगर मैंने जल्दी लकड़ी जमा करके इसे ठीक नहीं किया तो मैं जम जाऊंगा। अपना ध्यान रखना दोस्त, मैं भी एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पीछे एक पेड़ की ओट में बैठा कालू कौवा ये सब सुन रहा है। टुन्नू इतनी मुसीबत में बाहर निकला है तो जरूर कुछ कीमती लेने जा रहा होगा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अचानक रानो के घर पर बर्फ का एक बड़ा ढेर गिरता है और छत टूट जाती है। मम्मी, मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है, बचाओ। घबराओ मत बच्चों, जल्दी बाहर निकलो, ये घर कभी भी गिर सकता है। रानो बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और तभी उनका घोंसला पूरी तरह टूट जाता है। रानो ठिठुरते हुए मीनू मौसी के दरवाजे पर पहुंचती है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हमारा घर टूट गया है। अरे रानो, बच्चों की हालत देखो, जल्दी अंदर आओ। दर पहुंचकर रानो देखती है कि मीनू मौसी का घर भी सुरक्षित नहीं है। रानो, मेरा घोंसला भी जर्जर है। ये छोटे बच्चे यहाँ बीमार पड़ जाएंगे। तुम पास वाली पहाड़ी की गुफा में जाओ, वो जगह गर्म और सुरक्षित है। मैं टुन्नू को वहाँ भेज दूंगी। टुन्नू अनाज की पोटली लेकर वापस आ रहा है। तभी कालू उसे रोकता है। अरे टुन्नू, तुम्हारा घर तो गिर गया। रानो और बच्चे तुम्हें ढूंढने दूसरी तरफ गए हैं। क्या? वे इस तूफान में कहाँ गए होंगे? तुम एक काम करो, ये भारी पोटली मुझे दे दो। मैं और तोता इसकी रखवाली करेंगे। तुम जाकर परिवार को ढूंढो। टुन्नू घबराहट में पोटली कालू को देकर चला जाता है। कालू पोटली लेकर भागने लगता है। अरे वाह, किस्मत हो तो ऐसी। बेवकूफ टुन्नू, अपनी मेहनत की कमाई मेरे हाथ में थमाकर चला गया। अब ये अनाज मेरा है और ये पोटली भी मेरी। कालू कौवा पोटली लेकर उड़ता हुआ अपने ठिकाने पर जाने लगती है। ढूंढता रहे टुन्नू, अब तू अपने परिवार को ढूंढ या इस अनाज को, तो खाली हाथ ही घर लौटेगा। कालू के हाथ एक बार जो लग गया वो वापस नहीं मिलता। आज की रात तो दावत होगी, शानदार दावत। काव काव काव। मीनू मौसी कालू को पोटली के साथ देख लेती है और उसकी नीयत समझ जाती है। अरे भूरे, क्या बात है? बड़ी भारी पोटली है। सुनो, मैंने भी एक पोटली छुपा रखी है, पर मैं बूढ़ी हूँ, ला नहीं सकती। तुम उसे ले आओ तो मैं तुम्हें आधा अनाज दे दूंगी। ठीक है मौसी, मैं अभी गया और अभी आया। कालू अपनी पोटली मौसी के पास छोड़ देता है। मौसी चालाकी से वो असली पोटली तोते के हाथ सुरक्षित जगह भेज देती है। और भूरे के लिए एक दूसरी पोटली में केकड़ा भर देती हैं। बुढ़िया भी कितनी भोली है, इसे क्या पता कि मैं कभी लौटने वाला ही नहीं हूँ।
कालू जब वापस आकर दूसरी पोटली खोलता है तो केकड़ा उसे काट लेता है। मर गया, बचाओ, मीनू मौसी ने मुझे धोखा दिया। उधर सुरक्षित गुफा में टुन्नू, रानो और बच्चे एक साथ बैठे हैं। मीनू मौसी अनाज की पोटली लेकर पहुंचती हैं। घबराओ मत रानो, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये रही तुम्हारी अमानत। वो कालू कौवा समझ रहा था कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक देगा, पर उसे नहीं पता कि पहाड़ की चोटियों से पहले मीनू मौसी की नजरें सब देख लेती हैं। जैसे ही सब साथ बैठे, गुफा की गर्माहट और अनाज की खुशबू ने सबका डर दूर कर दिया। रानो, मुझे माफ कर दो, अनाज से ज्यादा जरूरी तुम सब थे। सब ठीक है टुन्नू जी, हमने मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया। रानो, घर तो पूरी तरह तबाह हो गया है। नया घर बनाने में बहुत मेहनत लगेगी और बच्चों को तब तक सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। हिम्मत मत हारिए टुन्नू जी, कम से कम हमारे पास मीनू मौसी का दिया हुआ वो अनाज तो सुरक्षित है। हम पेट भर खाएंगे तो मेहनत भी कर पाएंगे। दोनों अनाज की बोरी लेने गुफा की ओर जाते हैं। वहाँ उनके होश उड़ जाते हैं। पोटली गायब थी। रानो, पोटली यहाँ नहीं है। हमारा सारा अनाज चोरी हो गया है। क्या? पर इस सुरक्षित गुफा का पता तो सिर्फ मीनू मौसी और तोते को था। यहाँ चोर कैसे आ सकता है? तभी गुफा के बाहर से कालू कौवे के कराहने की आवाज आती है। उसके पंजे पर अब भी केकड़े के काटने का निशान है। काओ काओ। देखो टुन्नू, मेरा हाल क्या हो गया है। मुझे शक है कि उस तोते ने ही तुम्हारा अनाज गायब किया है। वो कल से यहाँ के चक्कर लगा रहा था। तोते पर शक? उसने तो मेरी जान बचाई थी कालू। दुनिया ऐसी ही है भाई, मुसीबत में जान बचाकर भरोसा जीतते हैं और फिर मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते हैं। मीनू मौसी वहाँ पहुँचती है। रुको टुन्नू, जल्दबाजी में किसी पर इल्जाम मत लगाओ। देखो, ये पैरों के निशान तोते के नहीं हैं। तोते के पैर छोटे होते हैं। ये निशान बड़े और घसीटते हुए हैं। इसका मतलब चोर कोई और है। मीनू मौसी निशान का पीछा करते हुए गुफा के पीछे एक झाड़ी तक पहुंचती है। वहां कालू कौवे का खास दोस्त भूरा कौवा अनाज की पोटली छुपाने की कोशिश कर रहा था। तकैया, तो कालू, तुम खुद लंगड़ा कर सहानुभूति बटोर रहे थे और अपने दोस्त से अनाज चोरी करवा रहे थे? नहीं मौसी, मैं तो बस। मुझे माफ कर दो। कालू ने ही कहा था कि टुन्नू का अनाज चुरा लो ताकि वो हमारे एहसान तले दब जाए। टुन्नू और रानो अपना अनाज वापस पा लेते हैं। जंगल के बाकी पक्षी भी वहाँ जमा हो जाते हैं। टुन्नू इतनी मुसीबत में बाहर निकला है तो जरूर कुछ कीमती लेने जा रहा होगा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अचानक रानो के घर पर बर्फ का एक बड़ा ढेर गिरता है और छत टूट जाती है। मम्मी, मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है, बचाओ। घबराओ मत बच्चों, जल्दी बाहर निकलो, ये घर कभी भी गिर सकता है। रानो बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और तभी उनका घोंसला पूरी तरह टूट जाता है। रानो ठिठुरते हुए मीनू मौसी के दरवाजे पर पहुंचती है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हमारा घर टूट गया है। रानो, बच्चों की हालत देखो, जल्दी अंदर आओ। दर पहुंचकर रानो देखती है कि मीनू मौसी का घर भी सुरक्षित नहीं है। रानो, मेरा घोंसला भी जर्जर है। ये छोटे बच्चे यहाँ बीमार पड़ जाएंगे। तुम पास वाली पहाड़ी की गुफा में जाओ, वो जगह गर्म और सुरक्षित है। मैं टुन्नू को वहाँ भेज दूंगी। टुन्नू अनाज की पोटली लेकर वापस आ रहा है। तभी कालू उसे रोकता है।